दोस्तों स्वागत है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के इस धंधा पानी ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं आपको नर्सरी उद्योग की जानकारी देने। कैसे नर्सरी उद्योग आप कर सकते हैं, कितनी लागत में कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी पड़ती है नर्सरी उद्योग करने में, तो वो चीज की आपकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे युवा अभी नर्सरी खोलने की कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे नर्सरी खोले, इसी उद्योग में कैसे आए, तो उस चीज की जानकारी आप तक हम पहुंचाने के लिए आए हैं। तो यहाँ जहाँ हम आए हैं गोपालगंज जिले में, यहाँ पूजा नर्सरी है। यहाँ पे जो भी है आपको प्लांट्स वगैरह, आपको फूल वगैरह दिख जाएंगे। तो आइए इस नर्सरी के ऑनर से मिलाते हैं और बातचीत करते हैं कि वो कब से इस नर्सरी को चला रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका। सर सबसे पहले स्वागत करेंगे हम आपके चैनल पे आपका। थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए एक बार। बहुत स्वागत है आपको हमारे नर्सरी में। मेरा नाम नवरत्न गुप्ता हुआ और ये नर्सरी है साधु चौक NH 28 पे गोपालगंज बिहार में। और हमारे यहाँ ये सब सारे प्लांट्स मिलते हैं, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर फ्रूट वाले भी मिलते हैं और फ्लावरिंग वाला भी मिलता है, सीजनल प्लांट भी, सारे प्लांट्स मिलेंगे। अच्छा, ये आप नर्सरी कब से चला रहे हैं? नर्सरी कब ये ओपन? नर्सरी हमारे लगभग 15 से 20 साल के आसपास हो गया, जो हमारे पिताजी चलाते थे, आज भी है। वो प्रोप्राइटर हमारे राधा जी नाम के मेरे पिताजी हैं। उसके बाद इसको हम देखते हैं। मतलब आपका शुरू पिताजी किया, उसके बाद आप उसको अब संभाल रहे हैं। जी जी। तो आप इस में कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 2 साल के आसपास हो गया हमको इससे जुड़े हुए। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है इस नर्सरी में। तो जब स्टार्ट हुआ था ये नर्सरी, तो कितनी लागत से स्टार्ट हुआ था? एक और शुरुआत लगभग वही छोटा से ही शुरुआत हुआ था, 25-30 हजार से स्टार्टिंग हुई थी। आज लगभग 20-25 लाख से ऊपर कहीं है। मतलब एक अच्छी खासी अब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और अच्छा खासा इसमें हो गया, बड़ा पैमाने पे यहाँ पे हो रहा है। तो जब आप इसमें आए, आपके पापा किए, ठीक है, उसके बाद आप इसको संभाले, तो आपको क्या लगा इस बिजनेस में, क्यों आप आना चाहते थे? और एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इन फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी होगा, इसके कारण हम इससे जुड़ गए। मतलब इसका एक ब्राइट फ्यूचर आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें करते हैं तो आपको अच्छा एक प्रॉफिटेबल मार्क। तो इसमें जैसे कि जो भी आप प्लांट्स वगैरह हैं, तो इसको आप कैसे जर्मिनेट करते हैं? और कुछ प्लांट्स होता है जिससे हम लोग के यहाँ हो जाता है, जैसा सीजनल प्लांट जो होता है, गेंदा होगा, गुलदावरी डाले, ये सब प्रोडक्शन बीज से हो सकता है। और भी कुछ प्लांट्स होता है जो बाहर से आता है, जैसे कलकत्ता हुआ, पूना हुआ, ये सब अलग अलग जगह से होता है। वहां से मंगा के कुछ सेल करते हैं लोग, कुछ अपना प्रोडक्शन भी होता है, उसको भी सेल करते हैं। चलते चलते कुछ बात करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई आना चाहता है इसमें, अगर नर्सरी उद्योग शुरू करना चाहता है, तो वो एक कितनी लागत से स्टार्ट कर सकता है? शुरुआत में तो छोटा सी लागत से स्टार्ट हो सकता है, 50 या 1 लाख से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। उसका उसके बाद जैसे जैसे आपका सेल हो वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ाइए, अपना से प्रोडक्शन कीजिए और कुछ माल खरीद कर लाइए, वहां से भी सेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग छोटा से ही कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट करते रहिए। हाँ, मतलब एक 50 1 लाख का आप इन्वेस्टमेंट किए और स्टार्ट कीजिए। तो जैसे कि इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें की ख्याल रखनी पड़ती है? शुरुआत में तो आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा, कहीं नर्सरी में जाइए, वहां पर सीखिए कैसे क्या चीज होता है, कैसे जमनेशन होता है, कौन सा प्लांट कहाँ से मंगाया जाता है, कहाँ पे सस्ता मिलता है, ये सब के बारे में जानकारी दीजिए। उसके बाद आप इसमें धीरे धीरे एड ऑन करते रहिए और बढ़ते रहिए। तो अगर कोई स्टार्ट करता है, अगर नर्सरी उद्योग स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करे उसको? और सबसे पहले उसको अपने शुरुआत में सीड जमाना सीखना पड़ेगा, कैसे सीड जमाया जाता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कहाँ से माल सबसे अच्छा हो, वहाँ कहाँ से मंगाया जाए, ये सब बारे में, कैसे सेल किया जाएगा, कौन सा मार्केट, कौन सा सीजन में कौन सा प्लांट्स बिकता है, ये सब के बारे में जाना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ मार्केट सर्वे करना होगा कि कैसे यहाँ पे मार्केट में आपको कौन कौन सी प्लांट्स यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादातर सेल होता है। जैसे आपको गांव साइड में चले जाइए तो उधर आम का ही फ्रूट वाला ये सब ज्यादातर और जंगली प्लांट ही सेल होता है। टाउन में रहिएगा, टाउन में स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्लावरिंग वाला इंडोर प्लांट ये सब ज्यादातर सेल होता है। तो आपके हिसाब से कौन से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर उसमें करते हैं तो? और टाउन में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर मतलब नर्सरी उद्योग करना है तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप एक टाउन वाला जगह देखिए, उसके बाद वहाँ पे आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए।
तो अगर स्टार्टअप अपना शुरू कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्लांट एक होता है कि जब शुरू कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्लांट की चूज करें? नॉर्मल में आप आम का, लीची हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, महोगनी हो गया, जंगली प्लांट्स में ये सब प्लांट्स स्टार्टिंग में धीरे धीरे सेल कीजिए। उसके बाद जैसे आउटडोर प्लांट्स हुआ, शो वाला प्लांट्स भी आता है, गेंदा उंदा, ये सब सीजनल प्लांट्स होता है, वो धीरे धीरे आप उसको जानकारी लेकर उसको शुरू कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में आप ये सब छोटे बड़ा बड़ा आम होता है प्लांट्स हैं शुरू करें। अच्छा, आप इतने दिन से नर्सरी अपना चला रहे हैं तो इसमें आपको सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तो सब लगभग एक ही सेम ही होता है। जो प्रोडक्शन भी करते हैं उसमें उतना ही प्रॉफिट होता है जितना यही जो गेंदा उंदा का होता है अपने यहाँ प्रोडक्शन होता है, सस्ता भी होता है, सेल भी ज्यादातर होता है भाई। और जो मंगा के बेचता है उसमें थोड़ा कम सेल होता है। का है जो थोड़ा मार्केट ज्यादा यहाँ पे है? तो जर्मिनेट जैसे होता है, क्या चुनना पड़ता है उसमें? मिट्टी का हो गया, तो ये सब जो है। जर्मिनेशन के लिए आप सबसे पहले मिट्टी और कोकोपीट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ये सब मिक्सचर एक बनाइए अच्छा से। उसके बाद उसको होता है जैसे ये सब टाइप का नेट हुआ, इस टाइप का नेट डाल के उसमें भी आप लगा सकते हैं, या घर के अंदर भी, और चाहे शेड भी बना लीजिए उसमें भी आप उसको लगा के जर्मिनेशन कर सकते हैं। कर जी। सकते हैं। तो और जैसे कि कुछ पौधे होते हैं उसको ग्राफ्टिंग किया जाता है, हाँ, तो उसका क्या है कि कैसे ग्राफ्टिंग होता ग्राफ्टिंग के लिए अपने यहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा उसमें कॉस्ट भी ज्यादा होता है, है? तो ग्राफ्टिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाहर से मंगा के उसको सेल करते हैं। अच्छा, ये जो और एक होता है कलकत्ता, वहां से वो सब ग्राफ्टिंग वाला फ्रूट फल वाला ये सब शो प्लांट, इंडोर प्लांट्स भी आ जाता है। पुणे से जो आता है वो सीडलिंग होता है, छोटा छोटा। और अपने यहाँ जैसे एक बेतिया है, बेतिया से आम लीची होता है, लीची जो मुजफ्फरपुर से आता है वहां से भी आता है, वहां हो गया। और मलियाबाद में जाइए वहाँ पे आम का भी प्रोडक्शन, दशहरी और ये सब आम होता है वहाँ जहाँ का जो फेमस है वहां से आप वहां से परचेज मंगा किए। के। हाँ, ढूंढना चाहता है तो वो कैसे जुड़े? और परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले हमसे जुड़िए, कैसे क्या करना है हमसे बात कीजिए, हम आपको सारा चीज बता। कोई नया युवा अगर करना चाहता है अपना धंधा चला सकता है। जी, कौन कौन सी वैरायटी है? आम के हमारे यहाँ हाइब्रिड वैरायटी है, लोग करदा हुआ, सब्जा हुआ, किशनभोग हुआ, ये सब अलग अलग वैरायटी के जो अपने यहाँ आम आता है वेट होगा 12, ज्यादातर फल भी होता है उसमें, फल का संख्या भी ज्यादा होता है। और जो बंगाल वाला जैसे आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली जापानी आम है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी बिकता है, वह भी आम हमारे यहाँ अवेलेबल, केसर, हिमसागर, मलिका, बहुत वैरायटी का होता है, सारा वैरायटी हमारे। जैसे कि अगर कोई आम का ग्राफ्टिंग कर रहा है, कौन से अच्छा अगस्त और जुलाई के आसपास में कीजिए, बरसात का मौसम में, बरसात का टाइम ही सबसे अच्छा। जो दीघा मालदेव? का मालदेव होता है, हाँ। वह भी हमारे दीघा मुजफ्फरपुर के वहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है, वहां से आता है। और अपने यहाँ देसी भी मालदेव आता है। ये तो फल वाला हो गया, जैसे कि सागवान हो गया, ये सब और प्लांट। ये सब जंगली प्लांट्स भी आपको सागवान, ये मुजफ्फरपुर का और चाइना, दो वैरायटी का होता है जो सबसे अच्छा होता है, फल भी ज्यादातर होता है उसमें। और चाइना बाद में अच्छा, ये लगाते हैं तो ये कितने दिनों में फल देना स्टार्ट? फ्रूट आ जाएगा इसमें 2 साल के अंदर फल। जैसे कि अगर कोई लगाता है, एक पेड़ कोई लगाता है तो उसका क्या
अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत कम देता है, 2, 4, 5, 10 देगा। उसके बाद जब जैसे जैसे जब पूरा ग्रोथ कर जाएगा 5 साल 10 साल के बाद, तो फ्रूटिंग आपको कि आपको 3-4 साल इसमें आप इन्वेस्ट करके वेट टाइम करना पड़ेगा। तो ये एक हो गया कि थोड़ा लॉन्ग टाइम वाला इन्वेस्टमेंट हो गया। जी। यहाँ बहुत सारा भी और भी प्लांट है, फ्रूटिंग में आपको दे देंगे। वो एप्पल का जो खेती हो रहा है, अच्छा, एप्पल का भी है आपका? हाँ, बहुत सारा वैरायटी का है, वो सब मिल जाएगा। तो एप्पल का आपके पास? अच्छा। और एप्पल भी 2-3 वैरायटी का है। जो सक्सेसफुल है वो है हर्बा 99, थर्ड क्लास। सक्सेसफुल नहीं है जितना हर्बा 99 वाला। मतलब यहाँ के लिए आपको हर्बा अपने 99? क्लाइमेट के लिए हर्बा 99 सबसे फ्रूट। इसमें भी 2-3 वैरायटी का आता है। एक व्हाइट कलर का आता है, एक रेड आता है, एक येलो आता है। जो अपने ये सबसे अच्छा है वो रेड वाला है, स्टिलियन रेड वैरायटी का है, जो प्रोडक्शन भी देता है अच्छा, आसपास के में फल जाता है। स्टार्ट फ्रूटिंग टाइम तो आपने सक्सेस है ये? हाँ हाँ, सच वाला है, बहुत अच्छा है। ड्रैगन प्लांट का तो इसका अगर ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग तो स्टार्टिंग आप वाला करके लगा लीजिए। उसके बाद जैसे उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। अच्छा, अगर कोई युवा अगर आता है इस धंधे में, अगर नर्सरी उद्योग शुरू कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोकेशन देखना पड़ेगा कहाँ पे है। अगर अच्छा लोकेशन हो तो सेल अच्छा नहीं होता है। अगर है कि लोकेशन एक हाँ, बहुत बड़ी मैटर करती है। अगर टाउन में ये आपको कौन सी पेड़ है यहाँ पे जो दिख रही है? ये जो जंगली प्लांट है वो सागवान का है। जो लकड़ी इसका होता है, फर्नीचर में यूज किया जाता है इसको, वही। ये कितने दिन में रेडी रहता है? और इसको लगभग 15 से 20 साल टाइम लग ही जाता है इसमें रेडी होने में। और ये प्लांट कोई लेना चाहता है तो इसकी क्या प्राइस है? और स्टार्टिंग प्राइस इसका 15 से 20 रुपया, 30 रुपया, यही सब रेंज का होता है। जंगली प्लांट 150 रुपया तक जाता है, साइज के ऊपर हिसाब होता है इसका। अच्छा, आपके यहाँ केले की कोई वैरायटी है? हाँ, केले के भी वैरायटी है ना, दिखाते हैं। केला आता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, मोटा मोटा होता है। जो मार्केट में आता है अभी जो आ रहे हैं वो जीनियन का वैरायटी का। इसका फ्रूटिंग टाइम 8 मंथ होता है, 8 मंथ में फल जाता है। इसका साइज होता है लगभग 5 से 6 फीट प्लांट का साइज। फूल का इसका जो फ्रूट होता है इसका साइज होता है 3 से 4 फीट का। अगर करना चाहता है फार्मिंग तो ये बहुत अच्छी है के लिए सही है, फार्मिंग के लिए। आप बोलते हैं नदी वदी के किनारे में भी लगाते हैं। पपीता व बांध जो फुलवारी के कगरी कगरी में भी यूज करते हैं। फल भी देगा, बाउंड्री भी देगा। जैसे कि कुछ जंगली फूल है, ये सारे सब कलकत्ता से ही आता है, जाएगा तो इसमें से ही आता है। इसका प्रोडक्शन वहीं पे राजस्थान से आता है। प्लास्टिक वाला फाइबर। अच्छा, अगर कोई गमले का वो हो सकता है? हाँ, गमले के लिए सीमेंट और उसका सेल भी होता है, वाला भी अपने हाथ से हो जाता है। कम बजट में भी अच्छा प्रॉफिट होता है। उद्योग में आना चाहता है तो उसको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि वो सोच के बैठे हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, मेरा जाता है तो और सबसे पहले आप लोकेशन चूज कीजिए।
नर्सरी वाले से जाके वहाँ पे जान पहचान बनाइए, वहाँ से कुछ उसके बाद कुछ आपका पूंजी बन जाता है, उसके बाद आप बाहर जाइए, कलकत्ता में जाइए और भी इसमें एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे होते जाएगा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसमें है कि लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा तो आने वाला भी हाँ ये है कि आपका लॉन्ग टाइम एक बिजनेस रहेगा। ये डाउन है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और आगे धीरे धीरे ग्रोथ का बढ़ ही रहा है। तो जैसे कि हमने सर से बातचीत कोशिश की, आपको इस नर्सरी उद्योग में जो भी आना चाहते हैं वो ये चीज आपको हम जानकारी सर बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड किया, अपना एक्सपीरियंस रहता है, तो वो वीडियो देखे और शेयर करें। काफी जानकारी इसके लेना चाहता है तो सर का नंबर भी डिटेल्स वगैरह, तो ऐसी धंधे की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।